श्री पन्ना धाम की जय। सपरिकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। श्री अष्टाचार्य चरणन की जय। परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले श्री महाराज जी की जय। श्री गोरीलाल कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री पडरिया बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मोहनी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री रसिक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। रंगमहल श्री निधिवन राज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास बिहारी सरकार की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रैवासा धाम की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री चंद्रकलावतार परम ऋषिकाचार्य जगत गुरु श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री स्वामी नाभाचार्य जी महाराज की जय। भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री जुगल किशोर जी की महती कृपा करुणा से बुंदेलखंड के वृंदावन श्री पन्ना धाम में श्री व्यास जी के प्राणाराध्य ठाकुर सप्तनिधियों में छठी निधि भगवत रसिक जी ने कहा ना, छठे जुगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, सातें श्री हरिदास के कुंज बिहारी हैं जहां। और आगे क्या है? हाँ, भगवत रसिक अनन्य बिल बास करो निधवनता, प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण प्यारे इत्यादि। हमने पहले दिन स्मरण किया था श्री किशोर जी मूल में भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र वज्रनाभ जी हैं उनके द्वारा विराजमान स्वरूप हैं। कालक्रम से भूमिगत हो गए थे, तब व्यास जी को आपने दर्शन दिया और व्यास जी ने आपको किशोर वन की लता के नीचे से प्रकट किया। जैसे गोमा टीला से रूप गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया, जैसे सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया,
जैसे गोपीनाथ जी को मधु गोस्वामी जी ने प्रकट किया। तो ये सब ठाकुर हैं प्राचीन, पर कालक्रम से ये सब वृंदावन में ही रजरानी में विराजमान हो गए थे, भीतर महल में विराज रहे थे। इन आचार्यों के माध्यम से ये ठाकुर जी प्रकट हुए। आज पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी की भावना के अनुरूप श्री वृंदावन से जो नवीन पोशाक मुकुट श्रृंगार आया है, श्री जुगल किशोर जी ने धारण किया है, और महाराज जी के ही कृपा भाजन श्री राधा रमण दास जी और श्री जुगल दास जी ने सुंदर श्रृंगार और पत्रावली की रचना की है। तो वैसे तो दिन दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, आज और काल और दिन प्रतिदिन और क्षणे क्षणे ये नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हर क्षण नवीन है ठाकुर जी, पर आज रसिक प्रेमी संतों के भाव से महाराज जी की भावना के अनुरूप ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ है। तो आज जरूर ठाकुर जी का बड़े भाव से दर्शन करना। आज श्रीमद् भागवत साप्ताहिक प्रवचन का 6ठा दिवस है। 6 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कल 7वां दिन है और कल कथा के समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। कल कथा का समय है दिन में 11 बजे से आरंभ होकर के 1 बजे 1:30 बजे जब तक चलेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो तब तक हम लोग भगवान की लीला का रसास्वादन करेंगे। और कल ही हमारे वृंदावन के अत्यंत सुमनोहर कंठ के वर्तमान में जो श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं नई पीढ़ी में, उनमें जो अपना विशिष्टतम स्थान रखते हैं, ऐसे अत्यंत रसमय परिमार्जित वक्ता हमारे ब्रजवासियों में, वृंदावन की विभूतियों में पूज्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी के सुपुत्र, संतों के खूब खूब लाडले प्यारे दुलारे पंडित श्री इंद्रेश जी उपाध्याय कल आएंगे और आप लोगों को उनका भी वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और उनके वचनामृत का लाभ कल सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक सबको प्राप्त होगा। तो रोज तो एक ही समय ठाकुर जी हम सब पर कृपा कर रहे थे। कल पूर्णाहुति का समय है, तो कल ठाकुर जुगल किशोर जी ने द्विगुणित कृपा की है कि एक बैठक में आपको लीला कथा का रसास्वादन करने का अवसर मिलेगा। फिर अपराह्न में 5 से 7 बजे तक भी आप लोगों को भगवान के अत्यंत रसमय लीला चरित्रों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा। आयोजन गुरु पूर्णिमा तक चलेगा। परसों से परम पूज्य
परम रसिक पूज्यपाद श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी के मुखारविंद से परसों से आप सब श्री भक्तमाल जी की मंगलमयी रसमयी कथा सुनने का अवसर प्राप्त करेंगे। भक्तमाल का आश्रय लेकर पूज्य महाराज जी व्यास जी कैसे प्रकट हुए, कैसे व्यास जी वृंदावन पहुँचे, कैसे जुगल किशोर जी प्रकट हुए और कौन कौन से रसिक आचार्य बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर प्रकट हुए, इन सब दुर्लभ चरित्रों को पूज्य श्री महाराज जी सुनाएंगे। आप सब बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के संत समागम का पूज्य महाराज जी की रसमयी वाणी के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त करें। आप लोग केवल धन्यवाद देने योग्य नहीं हैं, आप सब प्रणाम करने के योग्य हैं। हम तो लेट लपेट हो जाते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ 3 बजे से पहले आकर बैठ जाते हैं। न बैठें तो सामने बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लो, हम तो 3 बजे से कह रहे हैं, रोहित सरकार बोल रहे हैं। यहाँ सब सरकारों का क्षेत्र है ना, तो रोहित सरकार बोल रहे हैं कि 1:30 बजे से ही लोग आकर के यहाँ बैठ जाते हैं। आप लोगों की श्रद्धा निश्चित ही प्रणाम करने के योग्य है। और एक विशेष बात यह है कि वृंदावन से साक्षात श्री रास विहारी स्वरूप कृपा करके पधारे हैं। रास वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं होता है, रास वृंदावन में ही होता है, वृंदावन ही में ही रास की मर्यादा है। इसलिए ठाकुर जी ब्रजलीला के बाद लगभग 17-18 वर्ष तक मथुरा में रहे, लेकिन मथुरा में एक भी रास की चर्चा नहीं है। 100 वर्ष से अधिक द्वारिका में रहे, वहाँ तो बाहर से गोपी बुलावे की जरूरत ही ना ही। 16,108 तो घर में थी, रोज रास रचाते, लेकिन इतने लंबे समय तक द्वारिका में विराजे, वहाँ भी रास का वर्णन नहीं है। रास तो वृंदावन की वस्तु है। इसलिए वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे, सुखदेव जी महाराज ने कहा, वीक्ष, वीक्ष माने दृष्टवा, वृंदावनम दृष्टवा रंतुम मनश्चक्रे, वृंदावन का दर्शन करके ही ठाकुर जी को रास का संकल्प होता है। यमुना जी का दर्शन करके, यमुना पुलिन का दर्शन करके, वृंदावन की लता पताओं का दर्शन करके, श्री जी का दर्शन करके। इसलिए महाराज जी बिलमंगल जी ने कहा, यत पाद कल्पतरु पल्लव से खरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। पाद कल्पतरु पल्लव शेखर पर ही रास होता है, श्री जी के बिना रास संभव नहीं है। तो भैया रास वृंदावन की वस्तु है। आप सोच रहे होंगे अब कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि रास वृंदावन की वस्तु है, वृंदावन में ही रास होता है। इसलिए जहाँ रास विहारी लीला करते हैं, वहाँ वह गांव, वह प्रांत, वह शहर शहर नहीं रह जाता है, वो साक्षात वृंदावन हो जाता है। आप मन में पक्का समझो कि जितने दिन हम लीला में हैं उतने दिन वृंदावन में हैं, वृंदावन से बाहर नहीं है। लीला नहीं है और फिर कहीं इधर उधर भटक रहे हैं तो वृंदावन से बाहर है। रास बिहारी जी की सेवा में यदि हैं तो आप वृंदावन की सीमा के बाहर हैं, आप वृंदावन में हैं। और पन्ना तो साक्षात वृंदावन है।
क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ भगवान सूर्य हैं वहीं दिन है, जहाँ श्री राम हैं वहीं अयोध्या है, जहाँ श्री जुगल किशोर जी हैं वहीं वृंदावन है। और देखो तो बुंदेलखंड का सौभाग्य, इस कराल कलिकाल में अयोध्या भी बुंदेलखंड में प्रकट हो गई ओरछा के रूप में, और वृंदावन भी बुंदेलखंड में पन्ना के रूप में, जुगल किशोर जी के रूप में वृंदावन भी यहाँ प्रकट हो गई। अवध वृंदावन दोनों ही बुंदेलखंड में है। बड़ी दिव्य रसमयी भूमि है यहाँ। तो हम लोग कृपा करके भगवान की इन मंगलमयी लीलाओं का रसास्वादन करने वाले हैं। कथा हमारी बहुत पीछे चल रही है और शरीर भी थोड़ा नाटक कर रहा है। और 2-3 दिन से हम रोज सोचते हैं कि आज कैसे बोलेंगे, लेकिन यहाँ बैठते ही फिर बोलने लग जाते हैं। तो ये ठाकुर जुगल किशोर जी की सामर्थ्य है, उनकी मंगलमयी कृपा है। खूब ऐसी ही कृपा हम सब पर बनाए रखें। शरीर का जो प्रारब्ध भोग है वो कम न रहे, वो ठीक से भोग लें जुगल किशोर जी की कृपा से। बस इतनी कृपा बनी रहे कि जब सेवा का समय हो उस समय प्रारब्ध थोड़ा शरीर से अलग हो जाए, और सेवा के बाद फिर उसका खूब आदर है। प्रेम से आओ, प्रेम से रहो। खांसी, खुर्रा, बुखार आदि व्याधि जिसको आना हो सबका स्वागत है। और कोई मेहमान आता है तो हम लोग अतिथि देवो भव हैं, जल्दी उसको विदा नहीं करते हैं। प्रेम से कछु दिन रहे, जब तक दाना पानी रहेगा तब तक रहेगा, दाना पानी नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा हम सबके ऊपर है। अब अधिक समय न लेकर के हम लोग गीतावली का जो क्रम चल रहा है उसके 2 पद करने के बाद फिर भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे। इस समय गीतावली में बड़ा दिव्य, बड़ा रसमय प्रकरण चल रहा है। बड़ा सुंदर रसमय प्रकरण चल रहा है विभीषण शरणागति का। और जैसी विभीषण शरणागति की भावपूर्ण चर्चा गीतावली में गोस्वामी जी ने की है, वैसी चर्चा संपूर्ण तुलसी साहित्य में तो है ही नहीं। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, संपूर्ण भक्ति साहित्य में नहीं है। राम कथा के साहित्य में जैसी विभीषण शरणागति की चर्चा गोस्वामी जी ने गीतावली में की है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और बहुत विस्तृत है। कई पद हैं शरणागति के। आज
गीतावली सुंदरकांड पद संख्या 43।